चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों 30 नवंबर का मासिक परीक्षा दोस्तों मैथमेटिक्स का है, तो एग्जाम से पहले हम आपका मैथमेटिक्स का वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लेकर आ गए हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मासिक परीक्षा दोस्तों जो आपका त्रैमासिक एग्जाम होने वाला उसका वायरल क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। मैथ का विषय कोड दोस्तों 9 क्लास के लिए आपका 110 दिया गया, आपका 1.5 घंटा का एग्जाम होगा और आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा। और यहाँ से देखिए आपका 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 25 क्वेश्चन ये बनाना है। तो चलिए हम अपन बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर कहां से प्राप्त कर सकते हैं, पूरा आंसर के साथ। तो लास्ट तक देखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि 0 एक संख्या। तो देखिए 0 दोस्तों जो है ये आपका एक परमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक क्या है। देखो एक भी आपका परमेय संख्या, 2 भी आपका परमेय संख्या, 3 भी आपका परमेय, जितना भी संख्या है दोस्तों पूर्ण चाहे या प्रकृत संख्या हो, सभी परमेय संख्या। तो सेकंड का भी परमेय संख्या हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रूट है। तो रूट देखिए रूट में जितना भी संख्या होगा जिसका वर्गमूल नहीं है वो आपका क्या है, तो आप परमेय संख्या। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, रूट में जो भी संख्या रहेगा वो आपका परमेय संख्या रहेगा। लेकिन रूट 4 रहेगा तो इसका दोस्तों वर्गमूल 4 हो जाता 2 हो जाता है, इसलिए रूट 4 परमेय है। लेकिन रूट 3 दोस्तों क्या है, अपरमेय संख्या। जितना भी दे रहा हूँ सबको याद कर लीजिए, आपके परीक्षा में यही प्रश्न मिलेगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि परमेय संख्या 8/27 का सही रूप क्या है। तो देखो दशमलव में इसमें आप लोग भाग कर सकते हो, 27 को 8 में भाग कर सकते हो। इस प्रकार से आप लोग करोगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर 27 को 8 में करोगे तो 0 मरतबे लगेगा। फिर यहाँ पर अगर 0 बैठेंगे तो 27 दूनी 54 लगेगा। इस मरतबे से आप लोग लगा सकते हो। तो 0.296 होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूल बिंदु का नियामक आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मूल बिंदु का नियामक जो होता है वो आपका 0 होता है। चलिए हम आपको पहले बता देते हैं 1 से लेकर के दोस्तों 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर, साथ में सब्जेक्टिव का आंसर कहां से आपको डाउनलोड करना है। चलिए पहले बता देते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसके लिए गूगल आपको ओपन कर लेना है, आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, आपको गूगल ओपन कर लेना है, आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। जब आप लोग गूगल में एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इसी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, है ना डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ से आप लोग को सर्च करना है गूगल में एजुकेशन लेक्चर। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। चलिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल कर देना है। देखिए इस प्रकार से ऐड वगैरह आएगा, तो इस ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा मेरे पेज। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। नीचे आप लोग को दिख रहा है क्लास 9th एग्जाम। मेरे पेयर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखिए क्लास 9th एग्जाम देख रहा ना, ये वाला पर आपको क्लिक कर देना है क्लास 9th एग्जाम पर। चलिए जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ कक्षा 9 मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर, यहाँ से करें डाउनलोड। तो इस पर आपको क्लिक कर देना और डाउनलोड कर लेना। चलिए इस प्रकार से आप लोग आएंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो मैथ का सबका टाइम टेबल दे दिया गया है। और थोड़ा सा नीचे हो गया तो यहाँ पर मैथमेटिक्स आपको दिख रहा है, मैथमेटिक्स का डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं इस पर मैंने क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ से देख सकते हो कक्षा 9 में मासिक परीक्षा गणित का ओरिजिनल प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड फॉर्म। तो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग नीचे कीजिए, स्क्रॉल करते जाएंगे। तो देखिए आंसर मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग आकर के चेक कीजिए दोस्तों। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मैं डाल दूँ, आप लोग चेक करते रहे। इसी वेबसाइट से आपको बार बार चेक करते रहना है, क्योंकि एग्जाम से पहले सबसे पहले यहीं पर आपको डालेंगे। तो आप लोग जाकर के चेक कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से आप लोग आकर के डाउनलोड कर लीजिए, है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए अभी यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2 पूर्णांक के बीच कितने परमेय संख्या हो सकता है। तो 2 पूर्णांकों के बीच अनगिनत परमेय संख्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है। देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है दोस्तों वो आपका -1 है। तो -1 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। -1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका गुणांक हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इसका दोस्तों 1/4 का मान क्या होगा। तो देखो 1/4 का दशमलव मान 0.25 होता है, ये आपको भी पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर आप लोग भी लगा लीजिए, एकदम हौला क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए
चलिए बे नंबर आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 सबसे देखिए 9 का सबसे छोटी रोड संख्या क्या है? तो 9 का सबसे जो रोड संख्या होगा वो आपका 2 होगा, सबसे छोटी रोड संख्या है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि बाई का दोस्तों स्थित होता है। बाई क्या होता है? बाई का कौन सा बिंदु? 0 और माइनस यानी कि 0 एक सौ और माइनस चिन्ह ऊपर जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कौन बहुपद है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि बहुपद की बात कर दिया। और बहुपद क्या होता है? घात इसका दिया गया, माइनस में घात नहीं होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए लगा दिए, बहुपद है। चलिए व्यंजक बहुपद कौन है? तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी, ये आपका क्या है दोस्तों? व्यंजक बहुपद। बाकी ये सब बहुपद नहीं, इस बात को जरूर से याद रखिएगा, ऑप्शन ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन बहुपद नहीं है? देखो बहुपद नहीं है तो देखो आपको याद रखना, एक बात जरूर से याद कर लेना आपको, जब भी आपका x की घात 1 रहेगा तो इसका मान 1 होता है, और x का घात दोस्तों क्या है? यहाँ पर 2 है, ये भी आपका दोस्तों बहुपद है, और 0 है, ये भी बहुपद है। लेकिन आपसे पूछा बहुपद नहीं है तो x की घात जो भी रूट में रहेगा या माइनस में पावर रहेगा तो ये कभी भी घात नहीं हो सकते हैं, इस बात को जरूर याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। द्विघाती बहुपद कौन है? देखो द्विघाती बहुपद कौन होता है? जिसका घात 202 होता है। तो यहाँ पर दिया गया, लेकिन रूट एक्स को पावर में दे दिया है दोस्तों अंडर रूट में, तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। बहुपद आपका 2 वाला घात ऑप्शन ए में है। चलो कौन सा ये देखो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका क्या द्विघात बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का बहुपद कौन है? तो ये आपका दोस्तों द्विघाती बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका घात कितना है? तो इसका घात दोस्तों अधिकतम 3 है, तो 3 हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है कि वह बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद हो, ये आपका द्विपदीय कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कहा जा रहा है 1 4 में 2 घात बहुपद क्या कहलाता है? तो ये आपका द्विघाती बहुपद कहलाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का कौन सा मान ताकि दोस्तों इतना का विभाज्य जो हो जाए? तो यहाँ पर ए का मान जो है दोस्तों x प्लस 2 से विभाज्य होता है, तो वो आपका 2 का मान है, ए नंबर हो जाएगा। चलो x प्लस 2 बहुपद इतना में 2 से गुणनखंड हो, तो ए का मान क्या होगा? तो यहाँ प्लस 8 लगा लीजिए। देखो मान रख के निकाल सकते हो, ऐसा थोड़े कि मैं ही करूँगा दोस्तों। एक्स और माइनस 2 आप लोग रखिए, यहाँ पर मान रखिए आपका 8 आ सके, पहले भी करवा चुका एक और वीडियो में, उसको देख लीजिएगा, बढ़िया सोल्यूशन चाहो। मैं आपको सीधे आंसर बतला दे रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में जाकर के लिख सकते हैं, काफ़ी ईजी, आप लोग खुद से कर सकते हो। एक्स माइनस 2 तो एक्स बराबर 2 पर मान रखिए, और इसका मान लीजिए 2 का क्यू आपका क्या हो गया? 8 हो गया, और यहाँ पर ए का वैल्यू आपका क्या है? तो ए का ए रह जाएगा, इस प्रकार से आप लोग कर लीजिए, तो यहाँ से आपका निकाल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वैल्यू, तो आपका प्लस चिन्ह हो जाएगा। अब देखो इसका गुणांक है तो एक्स किसका? एक्स स्क्वायर तो प्लस 1 गुणांक है, तो ऑप्शन बी। देखो एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो, तो यहाँ पर ज्ञात करना है मान, तो x बराबर 0 पर दोस्तों मान ज्ञात करेंगे, तो 5 रखेंगे, और यहाँ पर 0 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर होगा -5 इंटू 5 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 0 0 प्लस 5 हो जाएगा। तो आराम से आप लोग डी नंबर लगा लियो। चलिए 25 नंबर देखिए, आपका चतुर्थांश आपसे पूछा जाए, चतुर्थांश पूछा है तो इस प्रकार से ले लीजिए, पहला में प्लस प्लस होता है और दूसरा में क्या होता है? माइनस प्लस होता है, इस प्रकार से माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। तो यहाँ से आप लोग मिलाइए कौन सा ऑप्शन है। देखो माइनस माइनस है, ये आपका चतुर्थांश में, क्योंकि देखिए यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश है कि नहीं, माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस, तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में आए, तो चतुर्थ चतुर्थांश आपको दिख रहा होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। फिर 27 नंबर देखिएगा, -3 + 5, ये आपका चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय आपको मिल रहा होगा, मिल रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। 28 नंबर है कि प्लस प्लस, तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में आप लोग देख सकते हो, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में है, प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थ चतुर्थांश में आए। और आपका मूल बिंदु का दोस्तों निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में क्या सर्च करना, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। देखिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखला देता हूँ। उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना मेरे प्यारे लाल, क्या करना है सर जी? गूगल ओपन कर लेना है यहाँ से। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से मैं गूगल ओपन कर लूँगा, और आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। गूगल पर आपको जाना है और आपको क्या सर्च करना है? एजुकेशन लेक्चर। आपको गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस प्रकार से आपका वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर क्लास 9th ISC पर चले आना है। इस पर आओगे दोस्तों, यहाँ पर आपका कक्षा 9 में दोस्तों मासिक परीक्षा से विषय का पेपर डाउनलोड करें, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है।
इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे मैथ का आपको डाउनलोड करना है, तो मैथ वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैथ वाला लिंक है डाउनलोड, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आप लोग मैथ का आंसर मैं अपडेट कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं अभी वीडियो अपलोड करने के बाद अपडेट कर दूंगा। सो आप लोग आकर के चेक करते रहे मेरे पेरेंट्स, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब कुछ यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग भी ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।